नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या धर्मेंद्र प्रधान की वापसी हो रही है? और अगर हो रही है तो उनको कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है? साथ ही साथ सवाल यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में से किसे सेंटर में बुलाया जा रहा है? ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा है। इसके उठने की वजह वो चर्चा है जो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और वो कैबिनेट रिसफल से जुड़ी हुई है। इसे इसलिए हवा ज़्यादा मिल रही है क्योंकि नितिन नवीन की नई टीम आ चुकी है और ये तय माना जा रहा था कि उस टीम के आने के बाद जो पीएम की टीम है वो भी घोषित हो जाएगी। तो उसमें क्या कुछ चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान की वापसी की जो बात हो रही है उसकी अपनी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी थोड़ा समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो बड़ा है, खासतौर से इसलिए क्योंकि यहाँ विपक्ष तो अलग ही राग में चलता है और वो जो पूरी टोली न मालूम कहाँ कहाँ से पैसे वैसे पाती है वो बड़ी दुहाई देती है डेमोक्रेसी की, वो बड़ी दुहाई देती है ज्ञानेश कुमार की। लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं वो दरअसल विपक्ष के गाल पर तमाचा है। तो वो क्या कह रहे हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले उस रिसफल की बात करते हैं जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पहली और जो बड़ी चीज हो रही है वो ये कि कहा तो 32 मंत्री जा रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 32 भी कम है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी पूरी टीम बदलने जा रहे हैं और पूरी टीम बदलने का मतलब ये हुआ कि चेहरे सब नए होंगे। लेकिन फिलहाल 32 की चर्चा हो रही है कि 32 मंत्रियों की छुट्टी होगी। एक बात, दूसरी बात जो है वो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर इनमें से किसी एक को दिल्ली लाया जाएगा और उनको मंत्री बनाया जाएगा। अब अगर बात ब्रजेश पाठक की करें तो उनकी भी बड़ी संभावना है, केशव प्रसाद मौर्य की करें तो उनके लिए भी आप ये कहें कि बात लंबे समय से चल रही है कि उनको सेंटर में बुलाया जाएगा, सेंटर में बुलाया जाएगा। लेकिन अब की बार चर्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज है, तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक का जाना तय है दिल्ली। तीसरी बात आते हैं धर्मेंद्र प्रधान पर। धर्मेंद्र प्रधान ही एक तरह से कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कौतूहल वाला मसला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ ये बात किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से तिलचट्टों ने अराजकता फैलाई ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरजोर तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है और बताया है कि हमें किन परिस्थितियों में डंडे उठाने पड़े। यानी ये जो अभिजीत दीपके और इनकी टोली है, ये टोली उस भीड़ को नियंत्रित करने में, चूंकि जो ऑर्गेनाइजर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो सफल नहीं हुई और फिर जिस तरह से बैरिकेटिंग दर बैरिकेटिंग तोड़ते गए तो उसके बाद पुलिस को मजबूर होकर सख्ती का प्रयोग करना पड़ा। इसमें आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम चमचागिरी कर रहे हो, तो मेरा कहना यह है साहब कि अभियान अलग जगह है और जो सच है वो अलग जगह है। तो कम से कम सच सुनने की भी ताकत होनी चाहिए, तो वो ताकत थोड़ा जिंदा रखिए। ऐसा मत करिए ना कि जो उधर है उधर सब गुडी गुडी है और इधर है जो सब बैड बैड है। यानी आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है इन तिलचट्टों की कि ये केरल नहीं जा पाते हैं, झारखंड अभी तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक, ये पंजाब नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां चले जाते हैं। तो जब और इनके वहां ना जाने पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा करता है। बड़ी बात यह है जब इनकी जवाबदेही तय की जाती है तब ये कहते हैं कि आप लोग हमारी जिंदगी में घुस रहे हैं। अरे भैया, अब तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो निजी रही नहीं जाता है। नेता को क्यों कहा जाता है कि साहब आपका ये सार्वजनिक जीवन है? सार्वजनिक जीवन में कुछ निजी नहीं होता है। तो इसलिए अब ये लोग जो है अलग तरीके का हो हल्ला करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया और किन परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया गया, मतलब खोपड़ी पर आप एक तरह से कहा जाए कि आप हथियार रख के ले रहे हैं इस्तीफा कि नहीं दोगे तो हम क्या से क्या कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, यही सब तो कर रहे थे। तो इस्तीफा तो हो गया, लेकिन संसद में स्वागत के जरिए इन काकरोचों को बता दिया गया था कि हिट कर दिया जाएगा और हिट हो रहे हैं
और ये ख्याल रखिएगा, हिट करने का मतलब किसी को मारने पीटने का हम लोग समर्थन नहीं करते। हिट होने का मतलब यह है कि आपका खुद ही भांडा फूट रहा है, खुद ही ये सच सबके सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के सब चट्टे बट्टे हैं और जनता खारिज कर रही है। अब क्यों नहीं आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? जाए महाराष्ट्र में गए तो कहां नहीं खड़ा कर लिए? आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आएंगे 10 सितंबर को। आ जाना, देख लिया जाएगा फिर से जंतर मंतर पर। ओ भाई, तब तो आ गए थे लोग, अब मक्खी भी नहीं आएगी। यही मुगालता था आयशा को, 2 बार आकर देख के चले गए। एनएसयूआई वाले भी एक दो बार जंतर मंतर आए, चले गए। वो मुगालता ही अलग था। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि जो लोग आए थे वो वही लोग थे जो बीजेपी से नाराज थे, और ये जो भीड़ जुट पा रही है ये सिर्फ बीजेपी की नाराजगी की वजह से। क्योंकि ये भूल जाइए कि कांग्रेस का बहुत भारी जो है जनाधार है, कुछ जनाधार नहीं, शून्य। अभी भी अगर कोई सबसे पॉपुलर है तो नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में लोग खड़े होते हैं और नरेंद्र मोदी के ही विपक्ष में खड़े होते हैं। बाकी तीसरा यहां कोई नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आप बात कर लीजिए, हम तो बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस का, कह रहे हैं कांग्रेस खत्म पार्टी है। आप सोचिए, यह हाल है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला सूबा, वहां कहा जा रहा है कांग्रेस खत्म है। और यहां कई लोग जो है स्वप्न देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो है दिन बहुरने वाले हैं। तो ये सब दिवा स्वप्न है, उसमें बैठे रहिए। और जो युवा है, जिसको हम जनजी कह रहे हैं, वो बीजेपी से भले नाराज है, हिंदुत्व से नाराज नहीं है। इस बात को बड़े गौर से समझिए। उसकी नाराजगी हिंदुत्व से नहीं है, उसकी नाराजगी भाजपा से है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिर वो जो है कहीं और जाके बैठ जा रहा है। ये कुछ बुनियादी फर्क है जिस फर्क को जानना होगा, और ये जो बुनियादी फर्क है ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बुला लीजिए ना भीड़ भाई, आप लोग तो बड़े जो है क्रांतिकारी लोग हैं, क्यों नहीं भीड़ आ रही है? भाजपा के पीछे भी नहीं जा रही है तो आपके पीछे भी नहीं जा रही है। सवाल ये है। अब अगर अखिलेश यादव की भीड़ आप देख रहे हैं तो वो उनका जो अपना है वो भीड़ है, ठीक है। तो अपना कहना यही है, किन परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान गए वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ये माना जा रहा है कि संभवतः पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनको मिलेगी। चूंकि हरदीप पुरी का कार्यकाल बढ़ेगा ऐसे कोई संकेत है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हरदीप पुरी जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर बनेंगे। तो इसलिए चर्चा उनकी हो रही है। इसके अलावा चिराग पासवान का मानना है कि उनका कद बढ़ना चाहिए। लंबे समय से वो जो है मंत्री हैं, अब पता नहीं क्यों उनका कद बढ़ना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कौन कितना बड़ा नेता है इसका तो परीक्षण जो है वो अभी जो चुनाव होगा उसमें होना चाहिए। बाकीपुर का नतीजा आया, सबकी निकल गई कौन कितना बड़ा नेता है। तो देखिए आप कितने प्रभावशाली नेता है, इसका असली परीक्षण चुनाव में होता है। लेकिन खैर अब वो गठबंधन के सहयोगी तो कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे का भी मानना है कि उनकी पार्टी का कद बढ़ना चाहिए। तो खैर उनका तो जेन्युइन है, बढ़ना चाहिए, चूंकि उन्होंने आप कहें कि शिवसेना को तोड़ दिया और उद्धव ठाकरे को जमीन पर ला दिया, तो वो सब उनका तो बनता है, तो उनका बढ़ेगा। इसके अलावा और भी जो सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उन लोगों की भी हिस्सेदारी होगी। एक चीज और याद रखिए, शरद पवार भी इसका हिस्सा बनेंगे और उन्होंने कह रखा है कि आप चिंता मत करिए, हम डीएमके को भी ले आएंगे। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये विस्तार बड़ा अनोखा है। कुछ सीनियर मंत्री जो हैं वो गवर्नर बनेंगे। देखिए उन सीनियर मंत्रियों का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। वो कहा जाता है ना, बिना बात का वैमनस्य बढ़ता है, तो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। 3-4 मंत्री हैं सीनियर जो जाएंगे और वो गवर्नर बना के बिठा दिए जाएंगे। ये पूरी कहानी है। अब आते हैं कि चुनाव आयोग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया। भाई वो तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार की। अब वो इतनी प्रशंसा ज्ञानेश कुमार की कर रहे हैं कि जो लोग डेमोक्रेसी बचाने निकले थे ये कहते हुए कि साहब चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी है,
अब वो क्या कहेंगे। और यही राहुल गांधी अमेरिका में जाके गुहार लगा रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो ये अमेरिका में जाकर भाषण दे रहे थे कि साहब देखिए हमारे यहाँ तो सब रिग हो जा रहा है, और वहाँ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तो चुनाव आयोग बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो आप इसे समझिए कि किस तरीके का अभियान हिंदुस्तान के भीतर चल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।